हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर। सो गाइस, बात करते हैं कल के लेवल्स की, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 की, यानी कि ट्यूसडे की, कि कल के हमारे क्या लेवल्स होंगे, कहां से बाइंग करनी है, कहां से सेलिंग करनी है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कल के लिए कौन से स्टॉक्स है जिसको कल हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, कल यानी कि 6 सितंबर ट्यूसडे। तो आ चुके हैं अपन निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ही सिंपल लेवल्स है, बहुत ही सॉर्टेड लेवल्स है गाइज। अगर कल हम लोगों को छोड़ो, पहले अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आता हूँ और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब क्या हो रहा है। सिंपल से चार्ट को अपने को छोटा करना। अपने को दिखा कि निफ्टी जो है, पहले पहले निफ्टी एक सेकंड में ड्रॉ टूल ले लेता हूँ, अपने को समझ आएगा थोड़ा। पहले निफ्टी अपने को गिरते क्रम में दिखी, फिर एक स्विंग दिखा, फिर गिरते क्रम में दिखी, फिर अब एक दिन ऐसा स्विंग आया, ऊपर चली गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। ये अपने को एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि भाव जो है अपने को ये बताना चाह रहा है कि वो घूम फिर के ऊपर ही जा रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लाऊं, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लाऊं, तो एक बहुत ही बुलिश कैंडल आई है, बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल आई है। ओके गाइस, आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या लेवल्स है, वो कहां से बाइंग कहां से सेलिंग है। आ चुके हैं गाइस अपन लेवल पे, ये हमारे लेवल्स हैं। ओके गाइस, लेवल्स देखते हैं। हाँ, तो कल अगर अपने को निफ्टी के अंदर बाइंग साइड प्लान करना है, कल अगर अपने को निफ्टी में बाइंग साइड प्लान करना है, तो वो लेवल होगा हमारा 17,690 का। अगर यहाँ पे निफ्टी फ्लैट खुलता है और सस्टेन करता है इस लेवल पे, तो अपन बाइंग साइड जा सकते हैं। टारगेट हमारा होगा 17,750 तक का, 17,750 का टारगेट होगा हमारा, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद के टारगेट जो है लाइव मार्केट में बनेंगे, आप लोग लाइव पे आ जाना। उसके बाद के टारगेट जो है लाइव मार्केट में अपन ड्रॉ करेंगे। बात करते हैं अगर निफ्टी में अपने को सेलिंग में जाना है तो कहाँ से जाए इमीडिएट। गाइज, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इमीडिएट की बात करें, अगर अपने को जाना है सेलिंग में, तो वो लेवल होगा ये 17,620 का लेवल। जब तक टूटेगा नहीं, तब तक अपन कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। टारगेट जो है सेलिंग साइड के वो है, पहला टारगेट है हमारा 17,560 तक का, दूसरा टारगेट हमारा 17,520 तक का, एंड तीसरा टारगेट हमारा 17,472 तक का। भैया, सेलिंग में इतने सारे टारगेट बना दिए, बाइंग में तो बनाए नहीं। बाइंग में अभी कोई मेरे को ऐसा कोई बढ़िया सा टारगेट नहीं दिख रहा है। बात करें अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की, 4 आवर टाइम फ्रेम की, अगर नेक्स्ट टारगेट अपने को चाहिए तो नेक्स्ट टारगेट अपन सिंपल ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं, लगभग यहाँ तक का, जो कि है 17,780 तक का। 17,780 तक का अपन दूसरा टारगेट रख सकते हैं। बाकी अपन लाइव में कल देखेंगे क्या टारगेट्स होंगे बाइंग और सेलिंग के। ये हमारे लेवल्स है, फटाफट से लेवल्स ड्रॉ कर लो, क्योंकि लेवल्स ड्रॉ करना, जब भी आप मेरी वीडियो देखे करो एनालिसिस की, तो बहुत ज़रूरी होता है पीसी ऑन करके बैठना। पीसी ऑन करके बैठना होता है, और साथ में ये जो मैंने लेवल्स बनाए हैं, लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं, लॉजिकल लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं। ओके गाइस, लेवल्स ड्रॉ कर लो फटाफट। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, कि बैंक निफ्टी पे अपने को क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं हम लोग। गाइस, ये दिख रहा है अपने को बैंक निफ्टी का चार्ट। बात करते हैं अगर कल अपने को बैंक निफ्टी में इमीडिएट बाइंग करनी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखें तो एक तरीके से दोनों अपने को अभी सेम दिख रहा है। जैसे कि अपने को दिख रहा है यहाँ से, अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए, ये देखो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये सॉरी मैं ड्रॉ टूल से बना रहा हूँ, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन मान सकते हैं हम इसे। अब ट्रेंड एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। वही सेम चीज़ जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, सिंपल अपने को दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, अगर अपने को कल बाइंग साइड प्लान करना है तो वो कौन सा लेवल होगा। गाइस, अगर कल अपने को बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग साइड प्लान करना है, तो वो लेवल होगा हमारा 39,870 का, 39,870 का, आई एम सॉरी 39,870 का लेवल है बाइंग साइड का। पहला टारगेट हमारा जो है 40,000 तक का आराम से बन सकता है। बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसको हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। बहुत ही क्रूशियस लेवल है 40,000 का लेवल। अगर मार्केट सपोज करते हैं मार्केट 40,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अपने को बहुत बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। हो सकता है कल शायद कोई जैकपॉट का डे भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। अगर मार्केट 40,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो एक जैकपॉट का डे हमारे लिए बन सकता है। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो कहाँ से आना, कौन सा लेवल हो गाइस। अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो वो लेवल होगा 39,670 का। अगर 39,670 का ब्रेकडाउन आता है तो ही अपन सेलिंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 39,460 तक का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 39,360 तक का, एंड तीसरा टारगेट हमारा होगा 39,195, यानी कि 39,200 तक का।
3 टारगेट्स हमारे सेलिंग के। बात कर लेते हैं जरा अपन कितने पॉइंट्स अपने को खाने को मिलेंगे दोनों में, जो भी लेवल्स बनाए। बाकी कल जो लेवल्स बनेंगे वो लाइव मार्केट में बनेंगे, परफेक्ट जो लेवल्स बनेंगे उस हिसाब से लाइव मार्केट के अंदर ही बनेंगे। एक बार बात कर लेते हैं कितनी % मिलेगी अपने को। अगर बात करें बाइंग में, लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड टारगेट तक हमारा लगभग 80-90 पॉइंट्स का टारगेट है हमारा। बात करते हैं सेलिंग में कितने पॉइंट्स का, सेलिंग में लगभग 150 पॉइंट्स तक के हमारे टारगेट्स है। बात करते हैं बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का टारगेट है। बैंक निफ्टी में जो हमारे टारगेट्स बनते हैं, बैंक निफ्टी के टारगेट की बात करें तो यहाँ से लेकर पहला टारगेट हमारा 40,000 का। 40,000 के बाद अगर वो ऊपर भगती है तो बहुत तगड़े टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट ही हमारा 135 पॉइंट तक का है। बात करते हैं सेलिंग में कितने कितने पॉइंट्स का टारगेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग शेयर का इसका 500 पॉइंट्स के तक के हम अपने को टारगेट्स मिल सकते हैं, 500 पॉइंट्स तक के। बात करते हैं अग्रेसिव कहाँ से जाएंगे और सेफ कहाँ से जाएंगे। गाइज अगर आप लोग अग्रेसिव हो तो ब्रेकआउट्स पे जाएंगे, बाकी लाइव में आपको सब पता लगता रहेगा। आप मेरे से पूछ सकते हो कि अग्रेसिव की एंट्री कब बनती है और सेफ की एंट्री कब बनती है, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रोज अपन लाइव स्ट्रीम करते हैं। बात करते हैं कल के लिए वो कौन से स्टॉक है, पहले लेवल्स ड्रॉ कर लो, बहुत जरूरी है लेवल्स ड्रॉ कर लेना। ओके, बात करते हैं कल के लिए कौन से वो स्टॉक्स है जिनको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। पहला स्टॉक आता है गाइस टीसीएस। टीसीएस को हम फिर से अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे क्योंकि ये अभी भी साइडवेज पड़ा हुआ है, 3 दिन से लगभग हमें ये साइडवेज दिख रहा है। लेवल्स देख लो, सेम लेवल्स है, वही 3146 रुपये का ब्रेकआउट आता है तो अपन बाइक साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 3184 तक का एंड दूसरा टारगेट हमारा होगा 3208 तक का। बात करते हैं सेलिंग में कैसे जाना है। सेलिंग में अगर अपने को जाना है तो 3119 रुपये के लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो सेलिंग में जाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 3090 तक का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 3061 तक का। ये दो हमारे टारगेट्स हैं। इसमें ट्रेड करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। देखो 3-4 दिन से कंसोलिडेशन में अटका पड़ा है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेट होगा उतना अच्छा अपने को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है टीसीएस के अंदर, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना। ये हमारे लेवल्स है कुछ, इसे ड्रॉ कर लेना। बात करते हैं कल वो कौन सा दूसरा स्टॉक है जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। गाइस दूसरा स्टॉक है गाइस SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको कल हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अपने को एक सिंपल है, ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रही है, एक ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रही है। अगर कल अपने को SBIN में बाइंग करनी है तो वो लेवल होगा हमारा 541 रुपये का। बात करते हैं क्या टारगेट्स होंगे। अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। टारगेट जो है अपने को सिंपल इधर दिख रहे हैं। पहला टारगेट हमारा होगा लगभग यहाँ तक का, यहाँ तक के टारगेट्स के लिए अपन आराम से जा सकते हैं। 544 रुपये के लेवल तक के लिए अपन आराम से जा सकते हैं। ये हमारे टारगेट है बाइंग साइड के। बात करते हैं सेलिंग साइड के क्या टारगेट्स और कैसे जाना है सेलिंग में। बाइंग का जो लेवल था वो था 541 रुपये, इस लेवल से बाइंग में जाना था। यहाँ से आपको एक सिंपल ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है और आप लोग अग्रेसिव ट्रेडर हो तो ब्रेकडाउन पे जा सकते हैं। बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल लेवल की। हॉरिजॉन्टल लेवल गाइस ये है, ये इसका एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, पर ट्राई करना कि इसको बाइंग साइड में देखो। अगर सेलिंग साइड जाना है तो डे का लो टूटने का वेट करना। यहाँ ये वाला लेवल, जो ये वाला लेवल है इसका टूटने का वेट करना। अग्रेसिव जाना है तो आप लोग यहाँ से भी एक एंट्री बना सकते हो, बिल्कुल यहीं से। बिल्कुल अग्रेसिव जाना है तो आप लोग यहाँ से एंट्री बना सकते हो। टारगेट जो है अपने को फिर यहाँ तक के दिख सकते हैं। इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना। और बात करते हैं कौन सा वो दूसरा स्टॉक है जिसको तीसरा स्टॉक है जिसको हमने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखा है। गाइस तीसरा स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। बहुत अच्छा स्टॉक है और अपने को ये दिख रहा है 3-4 दिन से ये भी जो है कंसोलिडेट हो रहा है। जितना अच्छा कंसोलिडेट होगा उतना अच्छा अपने को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। देखो कंसोलिडेशन में अटका पड़ा है। बात करते हैं क्या लेवल से गाइस। अगर ब्रेकडाउन आता है तो अपने को टारगेट जो है 1353 तक के दिख सकते हैं और दूसरा टारगेट अपने को 1340 तक का दिख सकता है। ये हमारे टारगेट से सेलिंग में। बात करते हैं बाइंग के क्या टारगेट बनेंगे। आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। बाइंग करनी है अपने को 1400 रुपये के लेवल के ऊपर से। बात करें अगर अपन टारगेट की, आई एम सॉरी गाइस, बात करें अगर अपन टारगेट की कि टारगेट्स क्या बनेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है अभी अपन। 1400 रुपये के लेवल से अपने को बाइंग में जाना है तो टारगेट्स अपने को बहुत अच्छे खासे दिख सकते हैं। लगभग यहाँ तक के 1422 1425 तक के अपने को टारगेट्स दिख सकते हैं। ओके गाइज, ये थे हमारे हैवेल्स के लेवल। और गाइज बात करें अगर कि मैं आपको परफेक्ट बताऊं कि बाइंग अग्रेसिव कैसे जाएंगे और सेफ कैसे जाएंगे गाइज, तो लाइव ज्वाइन कर लेना। उस टाइम अपन सारी डिस्कस बातें कर लेंगे कि लाइव कैसे सेफ कैसे जाना है और अग्रेसिव कैसे जाना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि ये लेवल्स है हमारे जिसको हम देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लेवल्स है। चांसेस जो लग रहे हैं बाइंग साइड के लग रहे हैं, बट देखते हैं कल की मार्केट में क्या होता है। बात करें आज की मार्केट की तो आज की मार्केट एक सिंपल ट्रेंड में गई ऊपर, और ट्रेंड में ऊपर नहीं यहीं पे वो खुली और देखो कंसोलिडेट रही पूरे टाइम। आधे से ज़्यादा टाइम वो कंसोलिडेट रही। सिर्फ आधे घंटे में सिर्फ काम हुआ। आधे घंटे के बाद जो है मार्केट जो है साइडवेज हो गई और कुछ नहीं हुआ।
बाकी फिर भी अपन ने लाइव ट्रेड करते हुए प्रॉफिट्स बना लिए थे, छोटे मोटे ट्रेड लेके प्रॉफिट्स बना लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि एनालिसिस की वीडियो रोज आती रहती है, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, सबकी एनालिसिस आती रहती है। इसलिए चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको टेक्निकल्स का ज्ञान देते हुए, स्टॉक मार्केट के बारे में समझाते हुए। तब तक बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। और कल लाइव पे 9 बजे करेक्ट आ जाना। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।